तो ऑलरेडी jQuery के कॉन्सेप्ट ने हमने देख लिया था, फेड इन फेड आउट, स्लाइड डाउन स्लाइड अप एंड हाइड, सो सारी मेथड्स देख लिया। अभी आगे देखना है कि एनिमेशन वाली इफेक्ट। क्या करता हूँ मैं, एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, animate.html लिख देते हैं, एनिमेट इफेक्ट्स। यहाँ पे क्या करता हूँ, h1 लिख देता हूँ। h1 में क्या लिखना है मेरे को, हेलो डियर स्टूडेंट्स लिख देते हैं। ओके, स्क्रिप्ट लगा देते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर क्या लग जाएगा, टाइप लग जाएगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। एक सोर्स लगाना है, सोर्स लगाने के लिए स्पेस दूंगा, सोर्स लगाऊंगा। करंट डायरेक्टरी के अंदर मेरे को क्या चाहिए, jQuery 3.7.1.js। और एक स्क्रिप्ट लगानी है, कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर लूंगा, सिर्फ सोर्स हटा के डॉलर ब्रैकेट ऑन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन चला देते हैं। फंक्शन के अंदर क्या करना है, सिंपल सा अलर्ट दे देता हूं कि फाइल रनिंग, मतलब jQuery रनिंग। इस फाइल को बंद करके नई फाइल स्टार्ट कर लेते हैं, गो लाइव। देखो अलर्ट आई है, फाइल रनिंग, ठीक है, मतलब jQuery परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ऑलरेडी CSS के अंदर अपने एनिमेशंस देख चुके हैं, राइट। तो CSS के अंदर एनिमेशन किस टाइप के थे आप लोगों ने देखा ना, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ट्रांजिशन, की फ्रेम एनिमेशन, राइट। वो सारे टाइप के एनिमेशन थे। वही एनिमेशंस की इफेक्ट आपको jQuery के अंदर पहले से दी हुई है, आप उसको यूज कर सकते हो कि किस तरह से काम किया जाता है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे div बनाता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं, div बना देते हैं। div का एक क्लास दे देता हूँ div1, ओके। और स्टाइल लगाता हूँ मैं, स्टाइल लगा, यहाँ पे स्टाइल लगा देते हैं। स्टाइल के अंदर क्या लग जाएगा, टाइप लगेगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, ओके। और div1 पे CSS अप्लाई करनी है तो div1 लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ उसकी हाइट स्पेसिफाई कर देता हूँ, हाइट 100 पिक्सल एंड विड्थ आल्सो इज 100 पिक्सल, ओके। एंड अब क्या करना है, मेरे को उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो बैकग्राउंड कलर कर देते हैं अपने ब्लैक, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ओके। ब्लैक की जगह थोड़ा हॉट पिंक कर देते तो मजा आएगा, हॉट पिंक, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जो div बनाना है, मतलब बटन बनाना है कि जिससे क्या होगा, ये एनिमेशन होगा, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो। अब क्या कहते हैं, बटन नहीं बनाते, हेलो डियर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन होगा। तब क्या करते हैं, इसको टारगेट करता हूं मैं h1 के थ्रू, तो डॉलर ब्रैकेट ऑन h1 पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा। कौन सा वाला फंक्शन चलेगा, ये। और मेरे को टारगेट किसको करना है, div1 को, ब्रैकेट ऑन हैशटैग div1 और उसको कर लेना है मेरे को एनिमेट। तो ये मैंने लगा दिया एनिमेट। एनिमेट के अंदर आपको क्या लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज इन ऑब्जेक्ट, मतलब आपको जो भी वैल्यू पास करनी है किसके अंदर पास करनी है, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक आएगी की और उसकी आएगी वैल्यू। तो की जैसे कि मेरे को उसको लेफ्ट से खिसकाना है, तो लेफ्ट से किसका 500 पिक्सल खिसकाना है, तो ये हो गई उसकी वैल्यू। मतलब लेफ्ट क्या है, की है, 500 पिक्सल उसकी क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये एनिमेशन हो जाएगा, देखो। लेकिन चलेगा नहीं चलेगा, रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैं क्लिक किया वो नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन नहीं है। तो मैं इसकी पोजीशन दे देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव की जगह अब क्या देंगे, एब्सोल्यूट डॉट div1। तो h1 पे क्लिक किया तो क्या हो गया, तो div1 एनिमेट हो गया, देखो, ठीक है। और कुछ ऐड करना है तो ये देखो, ऐसे ब्रैकेट्स थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ, मतलब आपको आइडिया रहेगा। ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे देखो ओपन किया है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है, और ये उसका क्लोजिंग। और उसके बीच में मेरे को जितनी भी प्रॉपर्टीज लगानी है वो लगा सकता हूँ। जैसे लेफ्ट से दिया है, आप क्या करते हैं, टॉप से भी देते हैं 250 पिक्सल, प्रेस करते हैं, देखो समझ गए। ऐसा करना था कि ये है ना, ऐसे यहां से वहां जाए, वहां से वहां जाए, वहां से वहां, वहां से वहां, ओके, हो जाएगा। तो क्या करता हूं, देखो यहाँ पे ये एक एनिमेशन क्या करता है, टॉप से, मतलब लेफ्ट किसका है 500 पिक्सल, और टॉप से तो जो कुछ सेट नहीं करना है वो वापिस ऐसा ही हटा देता है। तो उसको सेट करना नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। अभी मेरे को उसको नीचे लाना है, नीचे लाने के लिए और एक एनिमेशन लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं उसको वापिस पहले जैसा करता हूं, तो आप लोगों को ध्यान में रहे, ये लगा दिया मैंने, और इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूं। तो ये मेरा एक चल रहा है परफेक्टली ऐसे। अब मेरे को उसको नीचे लाना है तो वापिस सेट करना पड़ेगा। तो वापिस सेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस वापिस करना पड़ेगा। और उसको टॉप से क्या करना है, 250 पिक्सल लाना है,
और लेफ्ट से भी क्या है, 500 पिक्सल तो ऑलरेडी है ही। रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया। इसको वापिस लेफ्ट ले जाना है, तो लेफ्ट से क्या करेंगे, वापस 0 पिक्सल, और टॉप से तो 250 पिक्सल है, 250 पिक्सल की जगह थोड़ा और कर देते 350 पिक्सल। रिफ्रेश, देखो जैसे क्लिक किया वापस ऊपर भेजना है, टॉप से भी 0, लेफ्ट से भी 0 कर देना। तो अगर मेरे को ये बार बार नहीं डॉट डी वाला बार बार लगाना पड़ता है, तो एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले देते हैं। क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर ले देते हैं। तो इसको हटा के मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि div जो अपना है वो कॉन्स्ट div इक्वल टू दिस, और ये div के अंदर एनिमेट कर देंगे। तो ये div लगा दिया, सेम मेरे को जितने भी div है उसके अंदर क्या कर देना है, सीधा div डॉट एनिमेट। प्रेस करते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमेशन कुछ इस तरह से वर्क करता है। अभी सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या आता है, उसकी स्पीड। तो जैसे कि मेरे को ये कर देना है, स्लो चलना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फास्ट चलना चाहिए। ये 5 सेकंड तक चलना चाहिए, 2 सेकंड तक। आप लोगों को jQuery के सारी इफेक्ट्स क्लियर हो गई है, किस तरह से काम कर। अभी 1-2 बाकी है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं।